हम लोग पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर को समझेंगे। पूर्ति के संकुचन का मतलब भी पूर्ति का घटना होता है और पूर्ति में कमी का मतलब भी पूर्ति का घटना होता है। लेकिन पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर है। दोनों के घटने का कारण अलग अलग होता है। पूर्ति के संकुचन का कारण और पूर्ति में कमी का कारण अलग अलग होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले पूर्ति के संकुचन से अपनी बात शुरू करते हैं। आखिर पूर्ति का संकुचन है क्या? हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं, जैसे उत्पादन के साधनों का कीमत, उत्पादन का टेक्नोलॉजी, भविष्य में कीमत घटने बढ़ने की संभावना। ये बहुत सारे कारण हैं जिससे पूर्ति प्रभावित होता है। जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहें, सिर्फ कीमतों के घटने के कारण पूर्ति घट जाए, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये पूर्ति का संकुचन कहलाएगा। मतलब पूर्ति के संकुचन को हम लोग एक तालिका से भी व्यक्त कर सकते हैं और एक डायग्राम से भी। एक तरफ है प्राइस और इधर है सप्लाई। कीमत और पूर्ति दर्शाए हैं। कीमत मान लीजिए है 3, कीमत घट के 2 हो जाए। पूर्ति यदि 4 होता था तो पूर्ति घट के 3 हो जाए। इस तालिका से यह पता चला कि जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहें, सिर्फ वस्तु का कीमत घटेगा, तो वस्तु का कीमत घटने के कारण वस्तु की पूर्ति भी घट जाएगी, जो पूर्ति का संकुचन कहलाएगा। देखिए इसे हम लोग कैसे डायग्राम के माध्यम से दिखला सकते हैं। एक्स एक्सिस में पूर्ति है, एक्स एक्सिस में पूर्ति दर्शाए हैं और वाई एक्सिस में कीमत। यहाँ पूर्ति हम लोग दिखला दें 3 और 4, कीमत 2 और 3। हम लोग यहाँ तालिका से देख रहे हैं, जब कीमत 3 है तो पूर्ति है 4, कीमत 3 तो पूर्ति 4। जब कीमत 2 है, इस पॉइंट का नाम दे दिए ए। जब कीमत 2 है तो पूर्ति है 3, कीमत 2 तो पूर्ति 3। इस पॉइंट का नाम दे दिए बी। यहां हम लोग पूर्ति वक्र बना लिए एस। डायग्राम में ये डायग्राम और तालिका से ये पता चल रहा है कि जब कीमत घट रहा है तो कीमत के घटने से पूर्ति भी घट रहा है। मतलब इस डायग्राम से पता चल रहा है कि पूर्ति वक्र पर संचलन हो रहा है। कहां से कहां? पूर्ति के संकुचन के स्थिति में पूर्ति वक्र पर संचलन होता है ऊपर से नीचे की ओर। अगर यहां से प्रश्न रहे कि पूर्ति के संकुचन की स्थिति में पूर्ति वक्र का होता है, तो पूर्ति वक्र का क्या होता है? संचलन होता है उसी पूर्ति वक्र पर। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूर्ति के संकुचन की स्थिति में पूर्ति वक्र का संचलन ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब चलिए हम लोग पूर्ति में कमी को समझें। आखिर पूर्ति में कमी का क्या मतलब है? इसे हम लोग एक सिंपल तालिका से समझ लें। प्राइस और सप्लाई। जब कीमत 3 है, कीमत 3 ही रहेगा लेकिन पूर्ति घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जब कीमत स्थिर रहे लेकिन पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं उनमें परिवर्तन हो जाए, तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण यदि पूर्ति घट जाएगा तो ये स्थिति पूर्ति में कमी कहलाएगा। जैसे यदि प्राकृतिक कारक प्रतिकूल हो जाए,
प्राकृतिक कारक प्रतिकूल होता है तो क्या होगा, प्राकृतिक कारकों के प्रतिकूल होने से उत्पादन घट जाएगा, तो इसी कीमत में पहले की तुलना में कम पूर्ति होगा। दूसरा, यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना रहे, यदि किसी विक्रेता को यह पता चल जाए कि भविष्य में दाम बढ़ने वाला है, तो विक्रेता क्या करेगा, अपने पूर्ति को स्टॉक में बदल देगा। मतलब वो अपने पास वस्तुओं को स्टॉक में करके रखना चाहेगा, जब कीमत बढ़ेगा तब उसकी पूर्ति अधिक करना चाहेगा। तीसरा कारण पूर्ति में कमी का हो सकता है करों में वृद्धि। करों में वृद्धि, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो उस स्थिति में इसी कीमत में पूर्ति घट सकता है। तो पूर्ति में कमी के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। पूर्ति में कमी को हम लोग एक और तालिका के माध्यम से दर्शा सकते हैं। एक सिंपल तालिका और देखिए, जैसे P और S, कीमत है 3, कीमत बढ़ के मान लीजिए 4 हो जाए, पूर्ति 4 है तो पूर्ति 3 रहेगा। मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस तालिका से ये पता चल रहा है कि जब कीमत बढ़ गया है तो कीमत के बढ़ने के बाद भी पूर्ति बढ़ नहीं रहा है। ये दोनों ही स्थितियां पूर्ति में कमी को दर्शाता है। एक बार फिर से देख लें, पूर्ति में कमी क्या था। पूर्ति में कमी का मतलब देखिए कि कीमत स्थिर है, या कीमत स्थिर है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने के कारण यदि पूर्ति घट जाएगा तो ये पूर्ति में कमी कहलाएगा। चलिए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। एगो सिंपल डायग्राम है, एक्स एक्सिस में पूर्ति है, एक्स एक्सिस में पूर्ति दर्शाए हैं, वाई एक्सिस में कीमत दर्शाए हैं। कीमत है 3, पूर्ति है 3 और 4। यहां देखिए, जब कीमत 3 है तो पूर्ति 4 है। एक पूर्ति वक्र बना लिए, एस एस। जब कीमत 3 है तो पूर्ति 3 हो जाता है। यहां से भी हम लोग एक पूर्ति वक्र बना सकते हैं, एस नॉट एस नॉट। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र का यहाँ संचलन नहीं बल्कि पूर्ति वक्र का स्थानांतरण हो रहा है। कहाँ? तो पूर्ति वक्र का स्थानांतरण अपनी बाईं ओर हो जाता है। यहाँ से प्रश्न रहेगा कि पूर्ति में कमी के स्थिति में पूर्ति वक्र का स्थानांतरण होता है दाईं ओर, बाईं ओर, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि पूर्ति में कमी के स्थिति में पूर्ति वक्र किधर खिसकती है, तो अपनी बाईं ओर। एक प्रश्न भी पूछा गया था कि पूर्ति में कमी की स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी दाईं ओर खिसकती है, अपनी बाईं ओर खिसकती है, पूर्ति वक्र स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग डायग्राम में देखें कि पूर्ति में कमी की स्थिति में पूर्ति वक्र का स्थानांतरण बाईं ओर हो जाता है। तो हम लोग पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी में जो अंतर है उसको समझे, पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी के कारणों को समझे। पूर्ति के संकुचन का कारण था कीमतों का घटना, लेकिन पूर्ति में कमी का कारण था कीमत का कोई रोल नहीं था। पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होना पूर्ति में कमी के लिए जिम्मेदार है। फिर हम लोग चर्चा कर लिए कि पूर्ति के संकुचन की स्थिति में पूर्ति वक्र पर संचलन ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन पूर्ति में कमी की स्थिति में पूर्ति वक्र पर स्थानांतरण होता है। कहां से कहां? तो पूर्ति वक्र का स्थानांतरण होता है अपनी बाईं ओर। तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव रह सकते थे, इस पर हम लोग चर्चा की। आप लोग
जो बोर्ड में प्रश्न लिखा हुआ है इस प्रश्न को और डायग्राम को उतार लें। हम लोग फिर मिलेंगे अपन अगले प्रश्न के चर्चा में। धन्यवाद।